गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1.3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 1.2 चैप्टर पढ़ा था जिसमें इरेशनल नंबर के बारे में बताए थे। इरेशनल नंबर क्या है और किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे, ये सारा डील हो चुका है। अब है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यह है दशमलव। जैसा कि आप लोग पहले कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि दशमलव प्रसार पॉइंट में किस प्रकार हम ज्ञात करें। जैसे अगर क्वेश्चन है कि 5/100 को दशमलव प्रसार में लिखिए, तो क्या करते हैं कि 100 से डिवाइड देते हैं 5 में, तो डिवाइड नहीं लगता है, तो हम पॉइंट डालते हैं। इस पॉइंट के बदले में यहाँ पर एक जोड़ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है 100 यहाँ 50 पूरा, तो ये तो क्या है कि ज़्यादा हो गया, कम हो गया। हमको इसके बराबर चाहिए, या तो इसके बराबर या इससे अधिक। तो एक जीरो जब हम ले लेंगे तो एक जीरो यहाँ पे धर सकता है। तो अब 100 से ये ज़्यादा हो गया तो 5 मारते लग जाएगा, तो मेरा दशमलव प्रसार हो गया 0.05। तो इस प्रकार पहले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार या कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार जो है वह दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होगा और अशांत दशमलव प्रसार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो शांत क्या होगा, जब हम कोई डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने के बाद अगर दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाता तो ये शांत होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम लिए हैं, 100 से भाग दिए 36 में, तो मेरा यह 36 जो है दशमलव का पूरा पूर्ण रूप से कट जाता है, तो ये शांत हो जाएगा। और अशांत कब होगा, जब यहाँ देखिए एग्जांपल 2 में कि 1/11 है, 11 से हम डिवाइड देंगे 1 में, तो पूर्ण रूप से नहीं कटा। यहाँ क्या हो रहा है कि 909 हुआ और फिर अंत में 1 बच ही गया। और फिर अगर पॉइंट लेते हैं, पॉइंट के बदले में 0 लेते हैं, फिर यही अंक आएगा, तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। यानी कि जिसमें भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है वह हो गया अशांत, और जिसमें भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है वह होता है शांत। इसको हम एक और नाम दिए है अनवसानी पुनरावर्ती। ये क्या होता है, जब हम डिवाइड देते हैं, डिवाइड में देने के बाद अगर रिपीट करता है संख्या, जैसे देखिए 909 है, अगर हम इस पॉइंट के बदले में एक जीरो और लेते हैं तो डिवाइड नहीं लग रहा है, तो एक जीरो और ले लेते हैं हम, तो फिर 9 मतलब लग जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 909 जो है रिपीट कर रहा है। अगर 9 कोई संख्या डिवाइड के बाद रिपीट करता है उसको बोलते हैं अनुसानी पुनरावर्ती। तो इस पे कुछ एग्जाम्पल बताए, 2 एग्जाम्पल बताए हैं। इस पे रिलेशन कुछ क्वेश्चन भी है चैप्टर में, सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है क्या, यदि 1/7 इक्वल टू, ये मान दिया हुआ है 1/7 इक्वल दिया हुआ है 0.142857 पर डिग्री। तो अब हमको याद करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अगर हम डिवाइड मेथड से निकालेंगे तो डिवाइड बहुत बड़ा आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे और 1/7 का वैल्यू हमको मालूम है और 2/7 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस मान में जो मेरा मान दिया हुआ ये मान, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो मेरा 2/7 का वैल्यू निकल जाएगा। अगर 3/7 की ज्ञात करने की बात कहा तो हम क्या करेंगे, जो 1.7 दिया हुआ है इसी में 3 से गुना कर देंगे तो मेरा 3/7 का मान हो जाएगा। जैसे कि कहा जाएगा 3/7 का वैल्यू निकालने के लिए तो 3 इंटू कर देंगे 0.142857। इससे अगर 3 से गुना कर देंगे तो मेरा 3/7 का वैल्यू निकल जाएगा। 4/7 का तो 4 से गुना कर देंगे। तो इस टाइप से हमको ये 4 क्वेश्चन को डील करना है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो p/q के रूप में बता ही दिए थे क्या होता है। p/q के रूप में परिमेय संख्या को दिखाया जाता है, और p जहां पर क्या होता है, p और q पूर्णांक होगा और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। पहला है 0.6 का, 0.47 और 0.001 का। तो पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, 0.6। तो ये देखना है कि ये, इसको हम रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं। तो रेखा कोष्ठक क्या होता है कि जब किसी संख्या पर
0.6 पर रेकरिंग दिया रहेगा, इसका मतलब 6 जो है वह अनंत बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.666 ये रिपीट ही करते जाएगा। जिस पे रेकरिंग देगा, मान लेते हैं क्या कि हम 0.23 दिया और इस पे रेकरिंग दे दिया, इसका मतलब हुआ कि 23 जो है वह रिपीट करेगा, नहीं जो भी संख्या पर रेकरिंग रहेगा वह रिपीट करेगा। तो अब रिपीट करता है तो उसको हम संख्या को पी वाई के रूप में कैसे लिखेंगे, तो क्या करते हैं हम x का वैल्यू मान लेते हैं 0.66, यहाँ 6 क्यों भरा है, क्योंकि बता ही दिए क्योंकि 6 रिपीट कर रहा है, तो x का वैल्यू हम 0.666 मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। दूसरा है क्या कि हम क्या करेंगे कि रेकरिंग कितने अंक पे है, रेकरिंग एक अंक पे यहाँ पे है, अगर रेकरिंग एक अंक पर रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। अगर रेकरिंग मान लेते हैं कि 2 3 है, रेकरिंग दोनों अंक पे है, तो रेकरिंग 2 अंक पे तो 100 से गुना करेंगे। रेकरिंग अगर एक अंक पे है तो इसको हम 10 से गुना करेंगे। अगर रेकरिंग 3 अंक पर रहेगा तो 1000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर रेकरिंग मेरा एक अंक पे है, इसलिए हम क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। तो दोनों तरफ 10 से गुना किए तो इधर आ गया 10x इक्वल, जब यहाँ पे एक जीरो है तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ चले आएगा, यानी कि पॉइंट जो है वह 6 के पहला 6 के बाद लिखा जाएगा। यही किए हैं 6 पॉइंट, और 6 रिपीट कर रहा था हम लिख दिए 666। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या था मेरा 10x इक्वल 6.666, और समीकरण क्या है एक क्या है x बराबर 0.666। तो इसको अगर इसको अगर डिफरेंस करेंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा मेरा 6.00। तो 9x इक्वल टू आ जाएगा 6 और x इक्वल टू हो जाएगा 9, या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कट के आएगा 2/3। ये मेरा पी वाई के रूप में आ गया। अगर क्वेश्चन रहता जैसे रहता 2.34 रेकरिंग तीनों पे है, यहाँ 1000 से हम गुना करते और फिर मेरा x का वैल्यू निकल जाता। तो इसी प्रकार 2 क्वेश्चन यहाँ बच गया, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो जिसको अपने सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना है। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है। इस पे कुछ क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिएगा, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वह कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। आज का क्लास इतना ही, कल आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। थैंक यू ऑल ऑफ यू।